ईवीएम पर मायावती और केजरीवाल ने हल्ला बोल दिया है। बड़ी बातें क्या हैं इस हल्ले की और इस हमले की हम आपको बताना चाहेंगे। ईवीएम पर सीधा सवाल उठाया है दोनों नेताओं ने। दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब में ईवीएम से वोट ट्रांसफर हुए, यह आरोप है अरविंद केजरीवाल का। इसके अलावा हमारा वोट अकाली को मिल गया, ऐसा केजरीवाल दावा कर रहे हैं। तो काफी मेहनत की होगी बकौल केजरीवाल। पंजाब नहीं, यूपी में गड़बड़ी हुई, ऐसा मायावती कहती हैं। ईवीएम में गड़बड़ी से बीजेपी जीती, मायावती का बड़ा आरोप। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम इन दोनों नेताओं के आरोप आपके सामने रखते हैं। 2014 के पहले तक भारतीय जनता पार्टी खुद ईवीएम का विरोध करती थी। आडवाणी जी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों ने खुद इसका ईवीएम का विरोध किया था। खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब। आडवाणी जी ने खुद उसका विरोध किया था। और अब चूंकि सत्ता में आ गए तो कह रही है ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। पहले ईवीएम टेम्पर हो सकती थी, अब ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। तो हमारी यही मांग है कि अगर लोगों के मन में ये सीरियस क्वेश्चन उठे हैं, जितने भी सारे मामले शंका के रूप में उत्तर प्रदेश से कई सारे मामले सामने आए हैं, उन सब की कम से कम जांच हो। अगर जांच में पाया जाता है कि ईवीएम के नतीजे मैच नहीं कर रहे, तो फिर मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। इस बार उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में विधानसभा के हुए आम चुनाव में खासकर केंद्र की सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो यहां वोटिंग मशीन में धांधली के जरिए इन्होंने जबरदस्ती की घोटाले वाली भारी जीत हासिल की है, तो इनकी ये बेईमानी वाली जीत प्रदेश की आम जनता के गले के नीचे से आसानी से नहीं उतर पा रही है। लेकिन इस अपनी बेईमानी वाली जीत पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के नेता लोग आजकल मीडिया में क्या बोल रहे हैं? आजकल मीडिया में ये बोल रहे हैं कि यदि हमें बेईमानी करनी होती तो फिर हमने पंजाब में क्यों नहीं की, गोवा में क्यों नहीं की, मणिपुर में क्यों नहीं की? ये जनता को ना समझे, क्योंकि यदि ये लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाली बेईमानी वोटिंग मशीनों में जो उन्होंने धांधली की, यदि यही धांधली गोवा, मणिपुर और पंजाब में भी करते तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता, फिर ये आसानी से पकड़े जाते। केंद्रीय मंत्री और अकाली नेता सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर ने केजरीवाल के आरोपों पर जवाब दिया। हरसिमरत ने कहा है कि केजरीवाल को दिमाग का इलाज कराना चाहिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर हैं। हम बात करेंगे पंजाब के चुनाव नतीजों पर और अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर। हरसिमरत जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईवीएम में खराबी की गई, पेपर ट्रेल निकलवाया जाए, ईवीएम को बग किया गया। देखिए, ईवीएम का तो पेपर ट्रेल निकल सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो दिमाग खराब हुआ है, जैसे कि बातें कर रहे हैं, उसका क्या निकलेगा? तो मैं केजरीवाल साहब आपको बेनती करती हूँ कि आप ये बेबुनियाद बातें छोड़िए। कभी आप रूलिंग पार्टी को दोष देते हैं, कभी आप किसी और को, और कुछ नहीं तो मशीनों को दोष देने लग गए हैं। लोगों का फतवा कबूल करिए। इन्हीं मशीनों ने आपको जब 67 सीट दी थी तो ये मशीनें आपको बहुत अच्छी लगी थी। 1 महीने पहले आपके नाक के नीचे दिल्ली में हमारे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, मैनेजमेंट कमेटी के चोन हुए हैं, जहां अकाली दल की क्लीन स्वीप हुई है। इसके बावजूद कि आपने पूरे उसमें दखलंदाजी करने की कोशिश करी, दिल्ली की पंजाबी जनता ने आपको जवाब दे दिया। तो उधर तो ना आपने हमारी मदद करी, तो चाहे बैलेट हो, चाहे ईवीएम की मशीन हो, आप मशीनों में नुक्स ना ढूंढिए। आप अपने काम में और अपने आप के नुक्स को पहचानिए और उसे ठीक करिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए ईवीएम की, और दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें भी बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाए। देखिए, जांच तो इनके दिमाग की करने की जरूरत है। जो बहाने ढूंढ रहे हैं, अपनी गलतियों को कबूल करके उन पर सुधार करिए।